साथ इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं। शोएब, हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आती है दोनों देशों के लोगों में आपस में एक दूसरे को लेकर। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले जैसा हो गया है? पैशंस इतने ज्यादा हाई क्यों है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है एक दूसरे के लिए? देखिए, वो तो एक लंबी बात हो जाएगी। देखिए, सारे रहते तो पेशावर में ही है ना, या इस्लामाबाद में रहते। ये सारे मेरे पास ही रहते हैं, दोस्त ही रहते हैं हमारे। पूरी अफगानिस्तान टीम रहती है पेशावर में। बाय द वे, नहीं, अफगानिस्तान की टीम को तो इंडिया में भी ट्रेनिंग मिली है। हमने यहाँ पर उन्हें अपना होम ग्राउंड भी दे दिया था और पूरा समर्थन दिया है। भारत में भी भारत के साथ ऐसे नजारे नहीं नजर आते। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ जज्बात हैं जो फूट कर नजर आ रहे हैं क्रिकेट फील्ड पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने ट्रेनिंग ग्राउंड दिया था, लेकिन आपने शनाख्ती कार्ड नहीं देखे थे। शनाख्ती कार्ड देखते तो वहाँ तो पेशावर का एड्रेस निकलता था। अगर उनके ID कार्ड देखते तो उनका एड्रेस पेशावर से ही निकलता या इस्लामाबाद का ही निकलता। बारह देखिए, एक लॉन्ग स्टोरी है। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत कदर करते हैं। हम ये नहीं कहते। देखिए, जब पोस्ट अफगान वॉर शुरू हुई, बहुत सारी गलतफहमियां हम दोनों के अंदर आ गई हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आप जिस तरह ये विजुअल दिखा रही है ना, जिस तरह ये कह रही हैं कि जी हमने लड़ाई की है, यहाँ ग्रीन शर्ट में कुर्सियां पड़ रही हैं। यहाँ पे लीड्स में पाकिस्तानी फैमिली के सामने गंदी हरकतें की गई थी, पाकिस्तानी फीमेल के सामने गंदी हरकतें की थी। मेरा ख्याल है वो विजुअल मैं आपको भिजवा देता हूँ, वो अभी दिखाते हैं। फिर दुबई में 50 बंदे अरेस्ट हुए हैं, अभी फिर 50 बंदे अरेस्ट हुए हैं, वो भी अफगान हैं। शोएब, जो आप वारदात बता रहे हैं, मैं मानती हूँ कि दोनों देशों के फैंस के बीच, दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच पिच पे हिस्ट्री रही है। दोनों देशों के फैंस नहीं करते भाई, आपके साथ हमारी लड़ाई है। ये पहली बार नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें आसिफ अली जिस तरह से बल्ला दिखा रहे हैं फरीद को, वो क्या गेम स्पिरिट है? वो क्या जेंटलमैन्स गेम को शोभा देता है? बात सुने, आपको आवाज आई उसने क्या कहा फरीद ने आसिफ अली को? आपको आवाज आई उसने क्या माँ बहन की गाली दी होगी? उसने क्यों ऐसा रिएक्शन शो किया होगा? जब आप आउट हो जाते हो, क्रूशियल गेम में आउट हो जाते हो, तो आप अपने इमोशन पे काबू नहीं रख सकते। शोएब, आप खुद भी तो फास्ट बॉलर रहे हैं। कितनी बार आपने फिस्ट पंपिंग किया होगा मैदान में विकेट लेकर? कोई हाई स्टेक, हाई वैल्यू विकेट है। आप सब खिलाड़ी चार्ज अप होते हैं, आप सब एक दूसरे को फिस्ट पंपिंग भी करते हैं, कई बार इशारा करते हैं कि वापस पवेलियन लौटो। ये सबके साथ होता है, आपके साथ, आपके खुद के करियर में हुआ है? मुंह से उसने कुछ कहा है, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है। स्लेजिंग भी कोई नई बात नहीं है शोएब, स्लेजिंग भी कोई नई बात नहीं है। ना मुल्क पे, ना मजहब पे, ना कास्ट क्रीड पे आप कोई बात नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी हिंदुस्तान से खेलते हुए गुजर गई। मैंने कभी हिंदुस्तान के नाम को लेके कभी ना सोचा है, ना आपके देवी देवताओं के बारे में कभी मैंने बुरा कहा, ना मैंने कभी आपके बड़े खिलाड़ी को आपका नाम लेके बुरा कर। ये नहीं करते आप स्लेज कर सकते, आप करो, लेकिन जब आउट कर लिए तो मुंह के सामने आप बोल रहे हैं कि मजहब के नाम पर, मुल्क के नाम पर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, आपने जो कल खुद कमेंट्री दी थी, आपने बोला कि ऊपर वाले ने सबक सिखा दिया अफगानिस्तान को कि आप इस तरह से हरकत नहीं कर सकते। आपने खुद कहा। ठीक है, बिल्कुल। मैंने ये कहा, मेरे दिल से दुआ निकली है कि या अल्लाह अब मैच नहीं हारना चाहिए। जो बदतमीजी आसिफ अली के साथ हुई, या अल्लाह अब मैच नहीं हारना चाहिए, अब जीतना चाहिए। और देखिए, शारजा में हमारी हिस्ट्री है। हम आखिरी बॉल पे या आपको छक्का मार के जीते या अफगानिस्तान को मार के जीते, हम तो जीतते ही हैं छक्का मार के। नहीं, जब इतना कॉन्फिडेंस है और अपने खिलाड़ियों के कैलिबर पे भी आपको इतना नाज है, तो फिर उन खिलाड़ियों को जरा अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर काबू भी तो रखना चाहिए ना। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनिए शोएब भाई, सुनिए ना, मैं बहुत मोस्ट हम्बली आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप खुद क्रिकेटर हैं, आप ये सोचिए ना किस तरह की मैसेजिंग जाती है। ये आसिफ अली का पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप का भी एक तस्वीर देखिए। वो एक तरह से गन बना रखा है उन्होंने अपने बैट को और फायरिंग करने का इशारा कर रहे हैं। और ये इस साल का एशिया कप का है। आसिफ अली भी तो फिर सर सीरियल ऑफेंडर हो गए ना शोएब भाई, उनको भी तो कुछ मैसेज दीजिए। वो तो अपना जेस्चर कर रहे हैं। वो विराट कोहली करे तो ठीक है, आसिफ अली करे तो खराब है। देखिए बीबी, सिचुएशन खराब करने की कोशिश ना करें। हमारे अपने मसाइल हैं, हम हल कर लेंगे अफगानिस्तान के साथ। वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रहने दोनों पेशावर में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रहने को तो दिल्ली भी उनके लिए एक ऑप्शन है। रहने को तो भारत के सारे राज्य उनके लिए ऑप्शन है। जैसे आपके भाई हैं, वैसे हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं। और ऊपर वाले का कर्म है कि अच्छे रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में। ऐसे रहने की उनको कमी नहीं है, खेलने की उनको कमी नहीं है। तो उसको आप मुद्दा ना बनाए ना। आपने अगर किसी को शरण दी है तो बड़ा दिल दिखा के दी है। वो बड़ा दिल आप खेल के मैदान में क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, हमने 50 साल रखा, 50 साल आप भी रख लें। हम तो नहीं कह रहे आपसे, प्लीज आप ले जाएं।
हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो पोस्ट अफगानिस्तान वॉर यहाँ से टिश्यू पेपर तक तो हमारा जाता है उनकी तरफ। हम सारा प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान को, हमारी सारी ट्रेड रूट यहाँ से खुलती है। दीदी देखिए वो हमारे भाई है, हम उनसे खुद कर लेंगे, आप ना इतनी गर्मी खाइए, आपने के दरवाजे खोलने प्लीज खोलिए, खुले हुए हैं। लेकिन दूसरी बात ये खुले हुए हैं, ठीक है ना जी, आप हम सारे पड़ोसी हैं। अरे शोएब भाई देखिए ना, एशिया कप में कौन खेल रहे हैं, एशिया कप में जितने देश खेल रहे हैं सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, श्रीलंका भी बस पड़ोस में ही है, तो सब पड़ोसी देश हैं। सब पड़ोसी देशों के बीच में कुछ खटपट चलती रहती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये, शोएब मेरा सवाल सुनिए, आसिफ अली ने जिस तरह से बल्ला दिखाया कि मैं मारूंगा, ये जो एटीट्यूड है, इसे क्या उस वक्त रोकना नहीं चाहिए था? ये गलत संदेश जाता है। आप गलत कह रही हैं। उसने पहले बदतमीजी की, उसने धक्का दिया, उसने कहा बदतमीजी मत करो, ऐसी बात है। देखिए ये वो वाहिद मुल्क है जिसने 5 मिलियन माइग्रेंट्स को जगह दी, खाना दिया, इज्जत दी, अपना बनाया, तो एहसान जता रहे हैं भाई बनके। तो नहीं एहसान नहीं जता रहा, आपको ये बता रहा हूँ, आप इस चीज को एडमायर करें। थर्ड वर्ल्ड कंट्री होके आपको हमने 5 मिलियन बंदों को रेफ्यूजीज किया, आप ये बात समझें, अब बात समझें। तो आप इस तरह न कीजिए। देखिए वो हमारे भाई हैं, हम कर लेंगे, आप इस मुद्दे में ना पड़े। इंडिया को ज्यादा खुशी हुई, भाई ये कमाल है, आप भाई भी बोल रहे हैं उन्हें और एक एहसान भी गिना रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं बीच में शादाब खान ने क्या कहा है इस पूरे मामले में वो भी सुना देती हूँ। एक बार सुनते हैं कि शादाब खान ने इस पूरे किस्से पर, इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें हो जाती हैं, और क्योंकि दोनों टीमें अपने दोनों प्लेयर्स कोशिश यही कर रहे होते हैं कि अपनी टीम को जितवाएं, और जब आपसे नहीं हो पाता या कुछ ऐसी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाती हैं तो मुझे लगता है वो तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट में एक दूसरे को कोई इशारा करना या फिर कुछ कहा सुनी होना, स्लेजिंग होना, शोएब अख्तर खुद मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये सब किया भी है, ये सब सहा भी है। लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है शोएब भाई जहां पर बल्ला दिखाया गया हो, ये बोला होगा कि बस अब यहाँ पर ही फैसला होगा, सर फोड़ने से फैसला होगा क्या? कृति, मुझे कोलकाता क्राउड ने